हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमको पता है कि लास्ट टाइम पे हमने कोऑर्डिनेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, जो प्रोटो कोऑर्डिनेट्स है उसके बारे में, और कोऑर्डिनेटा के जो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो अभी हम कोऑर्डिनेटा के जो फीचर्स के अलावा जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो फाइलम जो कोऑर्डिनेटा है, किंगडम आपको पता है कि एनिमलिया होता है। तो फाइलम जो कोऑर्डिनेटा है उसको हम सबसे पहले ग्रुप ए, ग्रुप बी या फिर प्रोटो कोऑर्डिनेट, हायर कोऑर्डिनेट या यू कोऑर्डिनेट एवं लोअर कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोटो कोऑर्डिनेटा का आपको पता है कि उसके सब फाइलम 2 है, एक यूरो कोऑर्डिनेटा एंड सिफेलो कोऑर्डिनेटा। बट उसमें देखते हैं जो यूरो कोऑर्डिनेटा सिफेलो कोऑर्डिनेटा है। तो यूरो कोऑर्डिनेट में यूरो कोऑर्डिनेट्स आती है, हर्डमानिया वगैरह, उसके बारे में डिटेल से हम बाद में पढ़ेंगे। तो हेमिक कोऑर्डिनेटा को आजकल हम नॉन कोऑर्डिनेट में कंसिडर करते हैं। अब यूरो कोऑर्डिनेटा की जब बात करते हैं, यूरो कोऑर्डिनेटा का दूसरा नाम ट्यूनिकेटा भी है, ट्यूनिकेट से बोल सकते हैं हम। इसको फिर से 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, एसिडिएसिया, लार्विएसिया एवं थैलिएसिया, ठीक है। अब नेक्स्ट फाइलम में जो प्रोटो कोऑर्डिनेटा का सेफलोकोऑर्डिनेटा है। सेफलोकोऑर्डिनेटा में एक क्लास है लेप्टोकार्डी। ब्रांकियोस्टोमेटा का हमने नाम सुना होगा, तो ब्रांकियोस्टोमेटा सेफलोकोऑर्डिनेटा का ही एनिमल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रेनिएटा और एक्रेनिएटा। तो प्रोटो कोऑर्डिनेटा को हम क्या बोलते हैं? एक्रेनिएटा। इसका मतलब ये होता है कि उनमें क्या ब्रेन नहीं होता, या ब्रेन बॉक्स एब्सेंट होता है प्रोटो कोऑर्डिनेटा में। जबकि जो यू कोऑर्डिनेट है, हायर कोऑर्डिनेट है, क्रेनिएटा, उनमें क्या ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो हायर कोऑर्डिनेट है उनको हमने फिर से जो सब फाइलम एक है उसमें वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा आपको पता होगा कि यूरो कोऑर्डिनेटा, सेफलो कोऑर्डिनेटा, तीसरा सब फाइलम कौन सा? वर्टिब्रेटा का मतलब ये होता है कि जो कोऑर्डिनेट है उनमें जो हायर कोऑर्डिनेट है उनमें क्या नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाई वर्टिब्रल कॉलम, या नोटोकॉर्ड जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। इस वजह से इस फाइलम का क्या नाम पड़ा? वर्टिब्रेटा, ठीक है। अब वर्टिब्रेटा को फिर से क्या 2 डिवीजन में या 2 विभाग में बांटा गया, एक तो एग्नेथा और एक नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा का मतलब होता है कि ऐसे कोऑर्डिनेट जिनमें क्या दांत या टीथ या जॉ एब्सेंट होते हैं, जबकि नेथोस्टोमेटा में क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं। तो एग्नेथा में 2 क्लास है, एक है ऑस्ट्रिकोडर्माई और साइक्लोस्टोमेटा। तो ऑस्ट्रिकोडर्माई एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। साइक्लोस्टोमेटा में एक लिविंग क्लास है इसकी, एग्नेथा की, जिसमें पेट्रोमाइजोन का नाम आपने सुना होगा, पेट्रोमाइजोन या पेंट्रोमाइजोनसिया और मिक्सिनोइडिया, ठीक है। तो पेट्रोमाइजोन्स में जो पेट्रोमाइजोन होती है वो इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद हम बात करते हैं नेथोस्टोमेटा का मतलब होता है कि टीथ प्रेजेंट पाए जाते हैं या जबड़े उपस्थित होते हैं या प्रेजेंट होते हैं, ओके। अब इसको हमने क्या किया, एक है इसमें पाइसीज, दूसरा है टेट्रापोडा। टेट्रा मीन्स क्या होता है? 4, यानी 4 लेग पाए जाते हैं। ऐसा हो सकता है 2 हैंड लेग एंड 2 4 लेग एंड 2 हैंड लेग, ठीक है। उससे क्या कहते हैं? टेट्रापोडा। तो पाइसीज में फिर से 3-4 क्लास दिखाई गई है यहाँ पे। एक तो प्लेकोडर्माई, इलास्मोब्रेंकाई, होलोसिफिलाई एंड डिप्नोई, ठीक है। और एक टीलियोस्टोमी, ओके। अब टेट्रापोडा में आपको पता है कि एक तो एम्फीबिया आता है, एम्फीबिया यानी फ्रॉग वगैरह, दूसरा है रेप्टिलिया, नेक्स्ट एप्स, और 4 सबसे लास्ट में मैमेलिया, मैमल्स, ठीक है। तो इसमें 4 क्लास हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स। तो एम्फीबिया का मतलब क्या होता है कि ऐसे जंतु या ऐसे एनिमल जो अपने जीवन में दोहरा जीवन यापन करते हैं, यानी डबल लाइफ साइकिल, डबल फॉर्म में जीते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो फ्रॉग वगैरह होते हैं, फर्टिलाइजिंग या वाटर में मूव करना होता है, जबकि बाद में टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पर आ जाते हैं, ठीक है। तो संघ कोऑर्डिनेटा में लगभग 50,000 जीवित जातियाँ सम्मिलित की जाती है, जिन्हें प्राय 4 उपसंघ जैसे कि हेमिकोऑर्डिनेटा, यूरोकोऑर्डिनेटा, ट्यूनिकेटा एवं सेफलोकोऑर्डिनेटा व वर्टिब्रेटा में विभक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हेमिकोऑर्डिनेटा है गलत दिया हुआ कि हेमिकोऑर्डिनेटा को हम आजकल नॉन कोऑर्डिनेट में क्वेश्चन करते हैं। यूरोकोऑर्डिनेटा, सेफलोकोऑर्डिनेटा और वर्टिब्रेटा,
ठीक है। तो फिर से इनके जो क्लासिफिकेशन है वो इनको क्या, एक तो एक्रेनिएट यानी क्रेनियल बॉक्स पाया जाता है नहीं पाया जाता, उसके बेसिस पे भी कुछ डिवाइड किया गया, ठीक। और दूसरा हो जाएगा क्रेनिएटा जिसमें आपका वर्टिब्रेटा आता है। अब जो लोअर कॉर्डेट और हायर कॉर्डेट इसका डिफरेंस है, जैसे कि आप देखते हो निम्न कॉर्डेट में सामान्यतः आकार में छोटे जंतु होते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं, जबकि जो हायर कॉर्डेट है या क्रेनिएटा उनमें आकार में बड़े जंतु होते हैं, जैसे कि आप देखते हो ह्यूमन बींग है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स वगैरह है। जबकि आप प्रोटोकॉर्डेट में देखते हो कि कुछ हर्डमानिया है, हर्डमानिया है, ब्रैंकियोस्टोमा है आदि, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। सामान्यतः वो समुद्री जल में पाए जाते हैं, समुद्री जीव होते हैं बोल सकते हो। जब बाकी के जो हायर कॉर्डेट है वो जल स्थल वायु आवास में पाए जाते हैं। नोटोकॉड वहाँ पर उपस्थित होती है, लेकिन नोटोकॉड यहाँ पे क्या वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाता है। नोटोकॉड यहाँ पे एब्सेंट होती है कि नोटोकॉड की जगह वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। सनातन संगठन निम्न स्तर का होता है, जबकि यहाँ पे क्या हायर स्तर का होता है। बाहरी कंकाल क्लियर अनुपस्थित होता है, जबकि बाहरी कंकाल सुविकसित शीर्ष उपस्थित होता है। कपाल करोटी अनुपस्थित होती है। स्कल जो पाया जाता है यहाँ पे क्या स्कल प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पे देखते हो जॉस एब्सेंट होता है, जबकि यहाँ पे जॉस पाए जाते हैं। क्लोम द्रावय अस्थायी रूप से उपस्थित है, जबकि यहाँ पे क्या क्लोम द्रावय मतलब उपस्थित होगी या फिर अनुपस्थित होगी। एंडोस्टल जो स्ट्रक्चर रहती है वो म्यूकस का सिक्रेशन करती है, जबकि यहाँ पे एंडोस्टल अनुपस्थित होती है। हृदय में कक्षा चैम्बर की अनुपस्थित होती है, जैसे कि हार्ट के मतलब 2 आलिंग 2 निलय। तो यहाँ पे क्या ऐसा कुछ संरचना नहीं पाई जाती प्रोटोकॉर्ड में, देखिए जो हायर कॉर्डेट है उनमें 2, 3 या 4 चैम्बर विभाजित होता है। इसका पता होगा जो पाइसीज वगैरह होते हैं उसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जबकि जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं उनमें क्या 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बट जो हाई रेप्टाइल्स में 4 चैम्बर होता है, जबकि एप्स एवं मैमल्स में कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। आरबीसी प्रोटोकॉर्डेटा में अनुपस्थित होती है, जबकि आरबीसी क्या जो हाई कॉर्डेटा यूकॉर्डेटा में प्रेजेंट होती है, ठीक है। मेल फीमेल जो सेक्स जो होता है वो क्या अलग अलग होता है या संयुक्त होता है, जबकि यहाँ पे टोटली अलग सेपरेट होता है। जोड़ीदार सम्मेलन अनुपस्थित होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या उपस्थित होते हैं। तो आप हेमिकोडेटा की यहाँ पे बात करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें 2 क्लास है, एंटरप्रेस्टा, टेरोब्रैंकिया। एंटरप्रेस्टा का एग्जांपल बैलेनोग्लासेस है, इसका सेफेलोडिस्कस वगैरह होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूरोकोडेटा की, यूरोकोडेटा की। तो यूरोकोडेटा क्या एक ट्रू कॉर्डेट आप कंसिडर कर सकते हो। यूरोकोडेटा हर्डमानिया जो होता है उसमें एक लार्वा पाया जाता है, टेडपोल नाम का, आपने नाम भी सुना होगा। टेडपोल जो लार्वा होता है, सबसे पहले यूरोकोडेटस का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी जो टेल रीजन होती है पूंछ वाले भाग में क्या नोटोकॉड पाई जाती है। लेकिन जैसे ये जो लार्वा जो एडल्ट में कन्वर्ट होगा तो क्या वो डीजनरेट हो जाती है, तो इस वजह से क्या यूरोकोडेटा नाम रखा है इसका, यूरोकोडेटा टेल की वजह से। तो जो यूरोकोडेटा उसको फिर से क्या 3 क्लास में डिवाइड किया, लार्विएसिया, एसिडेसिया, थैलिएसिया। इसमें क्या दिया हुआ जैसे हर्डमानिया, डोलियरम, साल्वा वगैरह, ओइकोप्लेरा वगैरह एग्जाम्पल्स है इसके। उसके बाद हम बात करते हैं सिफेलोकोडेटा की। तो सिफेलोकोडेटा क्या एक ट्रू कॉर्डेटा है, ये समझो आप, ठीक है। तो ये सिफेलोकोडेटा जो मछली के आकार के होते हैं, आपको पता होगा जो प्रोटोकॉर्डेटा उनसे क्या पाइसिस का ओरिजिन हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें प्रवासी तथा मछली के आकार के प्रिमिटिव कॉर्डेट पाए जाते हैं। ये समुद्री जल में होते हैं, जो सामान्यतः रेत में बिल बनाकर रहते हैं। इनका शरीर लंबा होता है, जिसमें अगला 2/3 भाग तिकोना तथा 1/3 भाग ओवल टाइप का होता है। शरीर ट्रंक और टेल में मतलब डिवाइड होता है। शरीर की पूरी लंबाई में मध्य पृष्ठ रेखा एवं एक पृष्ठ रेखा डोर्सल फिन मध्य रेखा पुच्छ रेखा से लेकर एट्रीपोर तक फैला रहता है। अदर पंख यानी वेंट्रल फिन्स होता है, ठीक है। नोटोकॉड शरीर का अग्र भाग से लेकर मतलब पिछले भाग तक टेल रीजन तक पाई जाती है, ठीक है। पेयर्ड अपेंडेजेज अनुपस्थित एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ब्रैंकियोस्टोमा है, एम्फिओक्सिस है, एसिमेट्रॉन आदि एक से एग्जाम्पल्स हैं। तब बात करते हैं क्रेनिएटा मतलब वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा की हम देखते हैं यहाँ पे सुस्पष्ट क्रेनियम स्कल यानी क्रेनियल स्कल पाया जाता है, ठीक है। विसरल आर्चेज उपस्थित होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम उपस्थित होता है, कार्टिलेज अथवा बोन के बने होते हैं। नोटोकॉड कपाल के आधार के पूंछ के अंत तक प्रसारित होती है, ठीक है। कुछ इसके करेक्टर्स हैं। तो बात करें एग्नेटा और नेथोस्टोमेटा। तो एग्नेटा में क्या आपको बताया था कि जो जॉस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, कि नेथोस्टोमेटा में प्रेजेंट होते हैं, वास्तविक जोड़ों का अभाव होता है। यहाँ पे क्या जो नेथोस्टोमेटा होता है उसमें क्या वास्तविक जोड़े उपस्थित होते हैं, युग्म तो पेरेंट अपेंडिज का पूर्ण अभाव यानी एब्सेंट होते हैं, जबकि यहाँ पे पेयर्ड अपेंडिजेज उपस्थित होते हैं। नोटोकॉड संपूर्ण जीवन काल में मतलब लाइफ टाइम पाई जाती है, जबकि नोटोकॉड यहाँ पे क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस हो जाती है, ठीक है।
इंटरनल ईयर में 1 अथवा 2 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती है, जबकि यहाँ पे क्या 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो क्रेनिएटा यानी उच्च कॉर्डेटा, यू कॉर्डेटा। और सब फाइलम जो वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा को एग्नेथा नेथोस्टोमेटा में डिवाइड किया। एग्नेथा में ऑस्ट्रोकोडर्मी, साइक्लोस्टोमेटा कुछ पाइसिस टाइप की पाई है जो एक्सटेंट है। ऑस्ट्रोकोडर्मी साइक्लोस्टोमेटा है जिसमें पेट्रोमाई जन वगैरह आते हैं। ठीक है, नेथोस्टोमेटा में सुपर क्लास में डिवाइड किया गया। पाइसिस यानी पीसिस फिश, और टेट्रापोडा। पाइसिस में प्लाकोडर्मी है, एलास्मो ब्रेंकाई है, होलोसेफेली है, डिप्नोई है, टीलोस्टी है। या फिर आप इसको कैसे समझते हो, ओसी ऑस्ट्रोकोडर्मी, साइक्लोस्टोमेटा, प्लाकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस, ये कह सकते हो हम। अब इसके बाद टेट्रापोडा में एम्फीबिया है, रेप्टिलिया, एप्स है और मैमल्स है। ठीक है, तो ये कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन है। तो आप इसको देख लेना, बाकी मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।